में बहुत बड़ी एक कील लगी हुई है और आप कैसे जाओगे? एंड संगत जी, वो हमने वहाँ पे टायर पंचर वाला था, उससे वो कील निकलवाई बहुत बड़ी। और मेरा मन थोड़ा-सा उदास हुआ। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, दुनिया बहुत पीछे पड़ी हुई है और वो नहीं चाहती कि ये बहुत बड़ा काम है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, ये ना बने। बट आप प्लीज़ हारने मत देना, आप अंग संग सहाय रहना और आप साथ चलना। एंड जो अपना बोनट उसने बोनट खोला, उन्होंने थोड़ा-सा हाथ फेरा, उन्होंने उससे चाबी माँगी और वो उन्होंने चाबी गाड़ी में लगाई और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई संगत जी। और वो कोई और नहीं थे, वो स्वयं मेरे गुरुजी महाराज साक्षात आए थे, उस दिन अपनी बेटी की लाइफ़ की डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए। उनके हाथ सिर्फ हाथ लगाने से हमारी गाड़ी जो आधे पौने घंटे से स्टार्ट नहीं हो रही थी, और जब वॉमिट आती है तो मुझे पता लग जाता है कि उसी वक़्त मैं गुरुजी को शुक्राना बोलती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, आज आपने फिर से मेरे अंदर से बहुत सारी नेगेटिविटीज़ जो थी, वो आपने बाहर निकाल के फेंक दी। कुछ नज़रें होंगी, कुछ नेगेटिविटीज़ होंगी, कुछ अड़चनें होंगी। आज आपने उस अमंगल को मंगल में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ और अपने गुरु महाराज के चरणों में। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन दिनों में बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए गुरु महाराज ने। और सबसे पहले तो 1 दिसंबर, जिस दिन मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, उस दिन बहुत सुंदर गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए सुबह। और मुझे गुरुजी नज़र आए उसमें और सत्संग चल रहा था। एंड संगत जी, उस दिन मुझे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पेपर वर्क्स थे, कुछ एफिडेविट्स थे जो बनवाने थे। और मैंने जब पटवारी को फ़ोन किया तो पहले उसने मुझे नहीं इंटिमेट किया था, बट बाद में उसने मुझे बोला कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स आपकी तरफ से चाहिए। और उसमें मुझे कुछ एफिडेविट्स थे, कुछ ऐसे मीन्स स्टैम्प पेपर पे बना के चीज़ें देनी थी जो मेरे पापा से रिलेटेड थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कि पंजाबी में कौन टाइपिंग करेगा। बट मैं निकली घर से गुरु महाराज को ये कह के कि गुरुजी, मुझे नहीं पता हमारी सिटी में कहाँ पे ये काम होगा। बट संगत जी, जैसे ही मैं ये कह के निकली, जहाँ-जहाँ गुरुजी मुझे थॉट्स देते रहे, मैं उन जगह पे जाती रही। एंड जैसे ही मैं फर्स्ट शॉप में घुसती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि हाँ, मैं टाइपिंग कर दूँगा और पंजाबी में कर दूँगा। एंड संगत जी, वही हुआ। उन्होंने बड़े आराम से वो सारी चीज़ें टाइप कर दी। एंड संगत जी, जब मैं ये सारे काम करवा के बाहर निकलती हूँ तो अम, गुरुजी मेरा ध्यान लेके जाते हैं उस तरफ, देखती हूँ तो उस शॉप के बाहर गुरुजी वाली गाड़ी खड़ी थी जिसके पीछे गुरुजी लिखा हुआ था। शुक्राना गुरुजी, आप जहाँ लेके जाते हैं और वो सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हैं, कैसे आपने कौन-सा काम कब बनवाना है, ये सब आप रचते हैं, पूरा का पूरा खेल। और फिर वो सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज़्ड ढंग से हो गई। संगत जी, मुझे 3-4 आवर्स लगे। मैं अटेस्ट करवाती रही सारी चीज़ें। एंड होते-होते वो सारी चीज़ें बहुत सुंदर ढंग से हो गई। एंड संगत जी, जैसी ही वो चीज़ें होती हैं, मेरे पास एक सेवादार आंटी है, उनकी कॉल आती है कि एक घर में सत्संग है और वहाँ पे आज सेवादार्स की ज़रूरत है। सो आप देखो कि अगर आप कर सकते हो, किसी को बोल सकते हो। तो जैसे ही मेरे पास ये मैसेज आया, संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत प्यारा थॉट देते हैं कि आज मैंने तुम्हें सेवा दी है और जाओ, आज तुम सेवा करो, क्योंकि वेडिंग सीज़न चल रहा था। बहुत सारे सेवादार्स बिज़ी थे, कभी किसी के घर वेडिंग थी, कुछ था।
सो एक और संगत आंटी रहते हैं मेरे घर के पास ही। मैंने उनको पूछा, हाँ, और उस दिन बाय चांस जनरली वो ट्यूशन्स लेते हैं, बट उस दिन मंडे का दिन था। और मैंने जब उनको पूछा तो वो कह रहे हैं कि आज पता नहीं क्या बात है, आज कोई भी बच्चा ट्यूशन पढ़ने नहीं आया। तो मैंने उनको बोला कि हम एक सेवा में जाना है, तो आप चलोगे? और वो भी बड़े प्यार से रेडी हो गए। एंड संगत जी, हम दोनों अ, उस संगत के घर पहुँचे जहाँ पे गुरु महाराज का सत्संग था। जैसे ही हम पहुँचते हैं, वहाँ पे लिखा होता है शादी वाला घर। सो बड़ा मन खुश हो जाता है कि आज गुरु महाराज ने पहली बार सेवा दी, और वो भी एक शादी वाले घर में। इतने खुशियों वाले घर में महाराज ने सेवा दी। जैसे ही हम ऊपर गए, संगत जी, सॉरी, मैं आप सबसे माफ़ी माँगती हूँ, आज फिर से मेरे गले में थोड़ा-सा इश्यू है, क्योंकि आज ट्यूसडे का दिन है और ये हमारे बजरंगबली का दिन है, हमारे संकट मोचन भगवान का। सो जब भी उन्होंने कोई संकट हरना होता है, तो जब मैं गुरु महाराज को कोई भोग लगाती हूँ, और उसी से मुझे पता लग जाता है कि आज कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ हैं जो मेरे अंदर से गुरुजी बाहर निकालेंगे, और मेरे बजरंगबली दोनों मिलके वो कृपा बरसाएँगे। और वही हुआ कि आज जब मैंने लंच में गुरु महाराज को भोग लगाया, तो उसके बाद से थोड़ा-सा इश्यू होने लग गया, और मुझे पता लगने लग जाता है कि जब मेरे को ऐसा होता है तो मुझे वॉमिट आएगी। और जब वॉमिट आती है तो मुझे पता लग जाता है कि उसी वक़्त मैं गुरुजी को शुक्राना बोलती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, आज आपने फिर से मेरे अंदर से बहुत सारी नेगेटिविटीज़ जो थी, वो आपने बाहर निकाल के फेंक दी। कुछ नज़रें होंगी, कुछ नेगेटिविटीज़ होंगी, कुछ अड़चनें होंगी। आज आपने उस अमंगल को मंगल में बदल दिया, सो उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। और ये वॉमिट्स वाला सिलसिला बहुत बार होता है मेरे साथ, जब भी मैं किसी के घर जाती हूँ। और जहाँ गुरुजी को लगता है कि ये ठीक है मेरी सेहत के लिए, वो चीज़ वो मुझे डाइजेस्ट करवा देते हैं। बट जहाँ उन्हें लगता है कि ये किसी ने पॉज़िटिव वे में नहीं खिलाया, या फिर व्हाटएवर इट इज़, उनकी लीला वही जाने, हम कोई नहीं होते कुछ कहने वाले। बट जहाँ पे उनको लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसी दिन मुझे, उसी वक़्त मुझे, थोड़ी देर बाद मुझे वॉमिट आ जाती है, और गुरुजी अपने आप वो चीज़ें बाहर निकाल देते हैं, ताकि वो हमें हार्म ना करें। सो शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा अपनी एक प्रोटेक्टिव शील्ड में रखते हैं, और उस शील्ड में हमें पनाह देते हैं, और इतना सुंदर एक प्रोटेक्शन देते हैं कि कोई भी नेगेटिविटीज़, कोई भी कुछ हार्मफुल चीज़ हमें हर्ट ना करे। सो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। एंड संगत जी, जब हम उस सत्संग वाले घर में गए, तो वो जो संगत आंटी थे, जिनकी बिटिया की शादी थी, वो थोड़े अपसेट थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो पैनिक कर रहे थे। बट जैसे ही हम पहुँचे, तो वो थोड़ा-सा, हमने उनका प्रेशर रिलीज़ किया, और सबने अपनी-अपनी ड्यूटी सँभाली। किसी सेवादार ने किचन सँभाली, किसी ने लंगर की, किसी ने डिस्ट्रीब्यूशन की, सो ऐसे कर के। और उस दिन गुरु महाराज ने मुझे बहुत प्यारी सेवा दी। उन्होंने बिल्कुल अपने दरबार के पास मुझे खड़े रहने की सेवा दी, ताकि जो भी संगत आए उसको माथा टेकवा सकूँ, क्योंकि शायद उस दिन गुरुजी, क्योंकि मैं पूरा का पूरा नवंबर मंथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पीरियड्स और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में से निकला, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़, बहुत बीमारियाँ, बहुत हेल्थ इश्यूज़ के बीच में से निकला। एंड 1 दिसंबर को गुरु महाराज ने इतना प्यारा अपॉर्च्युनिटी दी, इतनी प्यारी सेवा दी, और उन्होंने अपने दरबार में बिल्कुल अपनी गद्दी के पास ही मुझे खड़े रखा, जितनी देर सत्संग चला। एंड संगत जी, उस दिन वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा हाई थी, कई बार मैं इतना ज़्यादा हिलने लग जाती थी कि मुझे थोड़ी देर के लिए मुझे बैठना पड़ता था अपने घुटनों को टेक के,
कि ये वाइब्रेशंस मेरे से नहीं ली जा रही हैं गुरु महाराज, और उस दिन गुरु महाराज ने बहुत, बहुत सुंदर-सुंदर दर्शन दिए। संगत जी उस दिन सबसे पहले तो हमने जाते ही महाराज के चरणों में फूलों की रंगोली बनाई, फूलों की मालाएँ उनको चढ़ाई उनकी गद्दी पे, उनके चरणों पे, और बहुत सुंदर-सुंदर सेवाएँ दी उस दिन गुरु महाराज ने। फिर उसके बाद एंड बहुत प्यारी संगत थी उस दिन, उस जगह पे जहाँ पे हम गए। इतने क्वाइट सब बैठे, सबका इतना ध्यान लगा, बहुत प्यारी प्लेलिस्ट थी, और वो बिटिया जिसकी शादी थी, बहुत अच्छे मन से उसने भी सेवा की गुरु महाराज की। एंड संगत जी उस दिन कुछ बहुत बहुत अमेजिंग चीज़ें हुई। संगत जी जहाँ पे गुरु महाराज के चरण पादुकाएँ पड़ी थी, वहाँ पे जब मैं खड़ी थी दरबार के पास बिल्कुल, मेरा ध्यान उस तरफ जाता है और वहाँ पे सारी पंखुड़ियाँ हिलने लग जाती हैं संगत जी। जब गुरु महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान हुए, तो नीचे जितने भी गुलाब की पंखुड़ियाँ थी, वो सब हिलने लग गई, और मुझे पता लगा कि गुरु महाराज वाक़ई में आ गए हैं, और अब वो अपनी गद्दी पे विराजमान हो गए हैं आके। एंड संगत जी फिर थोड़ी देर बाद अ, गुरुजी के चोले पे बहुत प्यारी माला उन्होंने अर्पण की हुई थी, और संगत जी वो माला खिसक के वो गुरु महाराज की गद्दी पे आके गिर गई। सो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत प्यारे दर्शन दिए आपने उस दिन। और फिर उसके बाद गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था येलो चोले वाला, एंड संगत जी उस पे मैंने एक फूल माला चढ़ाई थी। थोड़ी देर बाद संगत जी वो वाली माला भी नीचे गिर गई। सो इतने प्यारे दर्शन दिए उस दिन गुरु महाराज ने, बहुत इमेंस इमेंस ब्लेसिंग्स दी आई हुई पूरी संगत को, और उस परिवार को गुरु महाराज ने बहुत ब्लेस किया जिनके घर सत्संग था उस दिन। सो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। एंड संगत जी जब मैं वहाँ पे खड़ी थी तो गुरु जी के साथ बहुत सारी टेलीपैथीज होती रही। उस दिन वहाँ पे एक शब्द चला जो जनरली वो दिवाली पे वो शब्द चलता है, दीवे बालियन दिवाली का शब्द है वो। सो जैसे ही वो शब्द चला तो मेरे मन का भाव बड़ा, मैं गुरुजी से मन ही मन बातें कर रही थी, और मैंने गुरुजी को बोला कि आज ये दिवाली वाला शब्द क्यों चल पड़ा यहाँ पे। एंड फिर मैंने ही उसका जवाब भी अपने आप से ही दिया कि गुरुजी जब आप हमारी ज़िंदगी में हैं, तो हमारी ज़िंदगी का हर एक दिन दिवाली है। हमारी ज़िंदगी हर एक दिन रंगों की भरी हुई होली है, क्योंकि आपने हमारी ज़िंदगी को रोशन किया है अपनी लाइट से। आपने हमारी ज़िंदगी को रंगों से भरा है अपने प्यार से, अपने सिमरन से, अपने नामदान से आपने हमें ये रंग हमारी ज़िंदगी में भरे हैं। एंड संगत जी जब मैं ये बातें कर रही थी, मीन्स मेरे साथ आजकल एक बहुत अजीब चीज़ होती है, और नेक्स्ट डे जब मैंने अमृत वेला किया, और जो गुरु महाराज का अमृत वेला सत्संग अपलोड होता है, संगत जी जैसे ही मैंने सेकंड को वो सत्संग मीन्स अमृत वेला किया सुबह उठ के, और उसमें रिंकू वीर जी बड़ी सुंदर बात बोलते हैं कि जब हम गुरुओं के साथ होते हैं तो हमारा हर एक दिन दिवाली होती है, और हमारा हर रोज़ ही दिवाली की तरह हमारी ज़िंदगी को वो दिए की तरह जगमग कर देते हैं, इसलिए हर रोज़ दिवाली होती है। सो शुक्राना गुरुजी, आप मुझे जो भी मैं आपसे मन ही मन बातें करती हूँ, आप हर रोज़ मुझे उसी चीज़ का जवाब आप मुझे अमृत वेला सत्संग में दे देते हैं, या किसी न किसी शब्द में दे देते हैं। एंड संगत जी उस दिन वहाँ पे लंगर में थोड़ा-सा डिले हो गया, और मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी कि गुरुजी आज पहली बार सेवा दे रहे हैं, और थोड़ी-सी गलती हो गई है, भूल-चूक माफ़ करना आप प्लीज़, क्योंकि शादी वाला घर है, शादी वाले घरों में जनरली ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कई बार। बट उसी वक़्त गुरु महाराज मुझे, क्योंकि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हो चुकी थी संगत जी, हमने सब कुछ कर लिया था, मंत्र जाप भी हो गया था, एंड फिर
गुरुजी एक थॉट देते हैं कि जाओ एक शब्द लगाओ। एंड संगत जी वो शब्द था, लख खुशियाँ पाश आईयाँ जे सतगुरु नदर करे। और ये वो शब्द है जो हर रोज़ रैंडमली गुरुजी मुझे कहीं न कहीं ये शब्द ज़रूर, ज़रूर सुनाते हैं। सो शुक्राना गुरु महाराज। अ, आपकी नज़र हो तो हमारी ज़िंदगी में लाखों खुशियाँ आ जाएँ। बस आपकी नज़र की ज़रूरत है। और मैं तो यही अरदास करती हूँ आज अपने पूरे संगत परिवार के लिए कि ਤੁਸੀਂ हर किसी ਦੀ ज़िंदगी ਵਿੱਚ ਲੱਖ खुशियाँ, पातशाहियाँ जे सद्गुरु नदर करे। आप सबकी ज़िंदगियों में बहुत-बहुत खुशियाँ भर दें, इतनी खुशियाँ भर दें कि अम लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएँ कि ये ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि उनको भी पता लगना चाहिए कि हम हमारे गुरु महाराज की प्यारी संगत है। सो आपके होते हुए ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है गुरुजी, बिकॉज़ यू ऑलवेज़ से कि आई एम पॉसिबल। सो थैंक यू गुरु महाराज। और वो शब्द चला, फिर उसके बाद हमने सत्संग शेयरिंग की और गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को मौका दिया लाइव सत्संग शेयर करने का। और उस दिन मैंने गुरु महाराज को एक रिक्वेस्ट की थी कि गुरुजी आज ये खुशियों वाला घर है और मुझे आज अपना सत्संग बोलते हुए मुझे रोना नहीं है, क्योंकि हम खुशियाँ मनाने आए हैं संगत के साथ, शादी वाला घर है। सो आज आप मुझे हिम्मत बख्शिएगा कि मैं मेरी आँखों में से बिल्कुल आँसू ना बहें। एंड संगत जी, जनरली जब भी सत्संग होता है, मैं जैसे ही शब्द कीर्तन चलता है, कोई भी शब्द चलता है, मेरी सोल बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है गुरु महाराज के साथ और मेरी आँखों से बहुत सारे आँसू बहने लग जाते हैं। हालाँकि वो दुखों के नहीं होते, वो खुशी के भी होते हैं, गुरु महाराज के प्यार के भी होते हैं, उनके दर्शनों की आस के होते हैं, उनकी विरह के भी आँसू होते हैं ये, क्योंकि मन ऐसा करता है कि बस वो आ जाएँ और उनके दर्शन हो जाएँ। सो उस दिन गुरु महाराज ने मुझे वहाँ पे खड़े रखा अपनी गद्दी के पास, बट एक भी आँसू अंदर-अंदर मेरे बहुत आँसू टपके, बट बाहर एक भी आँसू नहीं निकला। और जब मैंने अपना लाइव सत्संग बोला पूरी संगत के बीच में, तब भी गुरु महाराज ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखा। एंड अ सिंगल टीयर हैज़न्ट फॉलन फ्रॉम माय आईज़। सो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया उस दिन और आपने मेरी लाज रखी, उसके लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। एंड ट्यूसडे को संगत जी मुझे अ, इस इन दिनों में कुछ बहुत सारी खुशियाँ दी गुरु महाराज ने। और मेरी 2 कज़िन्स, उनको दोनों को गुरु महाराज ने बेटे ब्लेस किए। सो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना। दोनों बेटियों की फैमिली को आपने बहुत अच्छे से ब्लेस किया और डिलीवरीज़ बहुत स्मूथ हुई और कोई हैसल्स नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। सो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। और बहुत सारी शादियों के, बहुत सारे फंक्शंस के आपने न्योते दिए। बहुत प्यारे-प्यारे गुरु संगत के साथ बहुत सारे मौके मिले टाइम स्पेंड करने के लिए। वो भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड संगत जी, वेडनेसडे को मुझे मेरे गाँव जाना था। वो जो पेपर्स बनवाए थे वो ट्यूसडे को देने जाना था, बट ड्यू टू सम रीज़न्स जिस ऑफ़िसर को वो देने जाना था उसकी सुबह ही कॉल आ गई कि आई एम नॉट अवेलेबल। और फिर वेडनेसडे को मैं गई। बहुत अड़चनें, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, मुझे पता लग गया था घर से निकलते ही कि बहुत डिफ़िकल्ट है आज टाइम। बट गुरु महाराज के होते ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने जो-जो वो मुझे थॉट्स देते रहे, वैसे-वैसे मैंने किया। और बहुत सारी संगत ने बहुत हेल्प की और कोई भी काम रुका नहीं। एंड संगत जी, जब हम लोग एक पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं डीज़ल डलवाने के लिए। एंड जैसे ही डीज़ल डलवाने लगते हैं संगत जी, वो जो सेल्समैन होता है वो बोलता है कि आपके गाड़ी के टायर में बहुत बड़ी एक कील लगी हुई है और आप कैसे जाओगे। एंड संगत जी, वो हमने वहाँ पे टायर पंचर वाला था, उससे वो कील निकलवाई बहुत बड़ी। और मेरा मन थोड़ा-सा उदास हुआ, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, दुनिया
बहुत पीछे पड़ी हुई है और वो नहीं चाहती कि ये बहुत बड़ा काम है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, ये ना बने। बट आप प्लीज़ हारने मत देना, आप अंग संग सहाय रहना और आप साथ चलना। एंड जब हम वो निकलवा रहे थे संगत जी, जैसे ही उसके बाद हमने गाड़ी स्टार्ट करनी शुरू की, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, गाड़ी ख़राब हो गई मेरी। और ड्राइवर ने बहुत कोशिशें की, उसके बाद बहुत सारे मैकेनिक थे, हर किसी ने बहुत ट्राई किया, वो रेस ही नहीं ले रही थी, वो झटके खा खा के बंद होने लग गई। कुछ नहीं सूझा, मेरा मन बहुत उदास हो गया, मैं रोने लग गई पीछे बैठ के। बट मेरे मन में बहुत दृढ़ विश्वास है कि मैंने उसी वक्त गुरु महाराज का मंत्र जाप लगाया। और इन दिनों में मैंने मंत्र जाप की इतने चमत्कार देखे, इतने चमत्कार देखे, जहाँ पे भी कोई चीज़ अटकती थी, मैंने उसी वक्त अपने कानों में एयरपॉड्स लगाने और मैंने मंत्र जाप करना स्टार्ट कर देना संगत जी। जैसे ही मैंने मंत्र जाप करना स्टार्ट किया और मैंने गुरुजी को बुलाया, मैंने कहा गुरुजी, आज आपको आना पड़ेगा। लोग नहीं चाहते कि हम वहाँ पहुँचे, बट आज ये बहुत बड़ा ज़िंदगी का काम है आपकी बेटी का, जो आपको ही बनवाने आना पड़ेगा। एंड संगत जी, मेरे ये कहते-कहते वहाँ पे एक ट्रक आ जाता है और उस पे लिखा होता है सतनाम वाहेगुरु। और मुझे बड़ा हौसला हो जाता है कि मेरे बाबा नानक मेरे वाहिगुरु आ गए और वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। संगत जी, थोड़ी देर बाद स्कूटर पर एक अंकल आते हैं। उन्होंने रेड कलर की अ, छोटी-सी पग बाँधी होती है और वो आके मेरे ड्राइवर को पूछते हैं कि की हो गया? की होया? तो वो बोलता है कि जी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, वो रेस नहीं ले रही। संगत जी, वो उसको कहते हैं तू अपना बोनट खोल। उसने बोनट खोला, उन्होंने थोड़ा-सा हाथ फेरा, उन्होंने उससे चाबी माँगी और वो उन्होंने चाबी गाड़ी में लगाई और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई संगत जी। और वो कोई और नहीं थे, वो मेरे स्वयं मेरे गुरुजी महाराज साक्षात, साक्षात आए थे, उस दिन अपनी बेटी की लाइफ़ की डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए। उनके हाथ, सिर्फ़ हाथ लगाने से हमारी गाड़ी जो आधे पौने घंटे से स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो स्टार्ट हो गई संगत जी। और मेरी गाड़ी में वो यूएसबी लगी हुई है जो गुरु महाराज ने बड़े मंदिर से ब्लेस करके दी थी स्वयं। एंड संगत जी, बहुत दिन से ना वो यूएसबी में कुछ इशू चल रहा था और स्टीरियो के फ्यूज़ेज़ में कुछ इशू चल रहा था। म्यूज़िक सिस्टम में वो नहीं, कभी-कभी ऑन होती थी, कभी-कभी नहीं होती थी। हालाँकि चीज़ तो हम ही माँगते हैं और हम भूल भी जाते हैं कि हमने गुरुजी को कुछ प्रे किया था। सुबह जब संगत जी मैं रेडी हो रही थी, मैंने मंदिर में खड़े होके गुरु महाराज को मैंने मन ही मन ये बात बोली, क्योंकि आई कीप ऑन टॉकिंग टू गुरुजी। मैं मन ही मन गुरुजी से बहुत सारी बातें अंदर ही करती रहती हूँ, कई बार बोल के भी करती हूँ, बहुत शोर भी मचाती हूँ घर में उनके साथ और वो हर एक चीज़ का जवाब भी देते हैं, जैसे अभी दे रहे हैं, इतना प्यारी स्माइल्स दे रहे हैं और अपनी लाइट्स को फ्लिकर कर रहे हैं। सो उस दिन मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, सफ़र बहुत सुंदर हो जाते हैं जब आपके ये शब्द कीर्तन गाड़ी में चलता है, और बड़े दिन से ना ये बहुत अटक-अटक के चल रही है, मन नहीं लग रहा गाड़ी में बिल्कुल भी। पता नहीं ये कब ठीक होगा। एंड संगत जी, कहा तो ये मैंने था, गुरु महाराज ने तो गाड़ी खराब कर दी और वो गाड़ी आधा पौना घंटा खराब हुई, बट जब वो चली संगत जी, वो यूएसबी पोर्ट भी चल गया और जैसे ही वो चला उसमें फर्स्ट शब्द जो आया, और आप देखो शब्द से ही गुरु महाराज हमें जवाब दे देते हैं मेरे मन में कि आज मेरा रब खुद आ गया अपनी बेटी की चीज़ों को सँवारने के लिए। और उसमें उसी वो शब्द चलता है, आज मोरे आए हैं, आज मोरे आए हैं, पावन पवित्र मित्र, आज मोरे आए हैं। एंड संगत जी, जैसे ही ये चला मेरी आँखों में से इतने आँसू बहे, और जब तक मैं समराला नहीं पहुँची, अपने गाँव तक नहीं पहुँची, मैं रोती गई संगत जी। मुझे समझ ही नहीं आया कि आज मेरे साथ क्या हो गया और मेरा भगवान स्वयं धरती पे आ गया, साक्षात दर्शन देने अपनी इस बेटी का कारज सफल करने के लिए। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। लोगों ने बहुत कोशिशें की इस बार,
नवंबर से ये बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड चल रहा है। लोगों ने बहुत कोशिशें की आपकी बेटी को हराने की, आपकी बेटी को नीचे गिराने की, बहुत हद तक कोशिशें की कि वो ना खड़ी हो पाए, बट आपने हारने नहीं दिया। आप हमेशा अपना हाथ पकड़ के और अपने हाथ को उठा के इस बेटी को खड़ा कर देते हैं गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और ये जो आप इतने प्यारे-प्यारे साक्षात दर्शन देते हैं उसके लिए बहुत शुक्राना। संगत जी, जब ये सारा चीज़ था तो मंडे मैं हर रोज़ शिव पुराण पढ़ती हूँ, कभी-कभी मिस भी हो जाता है, सो उसके लिए सॉरी गुरुजी। कभी ट्रैवल करना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, रात स्टे करनी पड़ती है तो नहीं पढ़ पाती, उसके लिए क्षमा याचना आपके चरणों में। बट जब मंडे को मैं पढ़ने लगी शिव पुराण संगत जी, उसमें रुद्र संहिता के अध्याय पढ़ रही थी मैं, लास्ट वाले। और पूरी की पूरी रुद्र संहिता में जनरली असुरों का वध है शिव जी के हाथों से। सो उस दिन मैं वो पढ़ रही थी और मैंने पढ़ते मैंने 4 अध्याय पढ़ लिए कि गुरुजी आज हम रुद्र संहिता को बिल्कुल ख़त्म करके सोएँगे। ये जितने भी असुर मेरी ज़िंदगी में हैं, आज इनका खात्मा करके हम सोएँगे, तभी हमारे काम पूर्ण होएँगे। एंड संगत जी, मीन्स मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेलीपैथीज़ होती हैं, जब भी मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ, वो जो अध्याय पढ़ रही होती हूँ, वो मुझे ऐसा लगता होता है वो मेरी ज़िंदगी में से गुरु महाराज जितने भी असुर हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं मेरी ज़िंदगी में से, और मुझे उसमें से ही इशारा मिलता है। एंड सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है, जब भी मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ रात को, उससे पहले सुखमनी साहब का पाठ करती हूँ। जितनी देर पाठ चलता है मेरे मंदिर की लाइट्स उन्हीं बीट्स पे फ्लिकर होती हैं। जब मैं शिव पुराण पढ़ने लगती हूँ, मैं गुरु महाराज को आवाहन करती हूँ कि गुरुजी शिव पुराण पढ़ने लगी हूँ, आप इसको सुनो बैठ के। एंड संगत जी, मेरे मंदिर की लाइट्स तब तक फ्लिकर होती रहती है जब तक मैं शिव पुराण पढ़ती रहती हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आप अपनी इस बेटी, मेरा तो घर नहीं है, मैं तो आपकी सेवादार बेटी हूँ, बट आप इस मंदिर में साक्षात आपके विराजमान होने के लिए और अपनी प्रेज़ेंस दिखाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। जब से नवंबर से बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड आया है, आपने 1 सेकंड के लिए भी मुझे अकेला नहीं होने दिया। सो थैंक यू गुरुजी फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। एंड वेडनेसडे को संगत जी बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। पूरे रास्ते हम शब्द कीर्तन करते हुए पहुँच गए वहाँ पे। एंड मुझे पटवारी को पेपर सबमिट करने थे संगत जी। जब मैंने पेपर सबमिट किए तो वो पटवारी ने पेपर्स लिए, उसके बाद उसने मुझे बोला कि अब आप अपने चाचा जी को कॉल करिए और उनको कहिए कि एक इसमें किसी के साइन होने हैं और वो साइन करवाएँगे क्योंकि वो उनके गाँव का वो पर्सन होता है। संगत जी, हम मैंने अपनी बुआ के बेटे को फ़ोन किया बिकॉज़ मैंने अपनी तरफ से सारे नंबर्स ब्लॉक किए हुए हैं एज़ पर गुरुजीज़ डायरेक्शंस। और जब तक मैं वहाँ पे बैठी रही, मेरी बुआ का बेटा मेरे चाचा जी को फ़ोन करते रहे संगत जी, वो फ़ोन मिला ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं हुआ टिल द टाइम आई वाज़ सिटिंग देयर। मुझे वो पटवारी बोलता है कि आप चले जाइए, आपकी तरफ से फ़ॉर्मेलिटी सारी पूरी हैं, अब आपकी तरफ से देयर इज़ नथिंग पेंडिंग। संगत जी, मैं उठ के चली जाती हूँ और जैसे ही मैं खन्ना पहुँचती हूँ, बिकॉज़ मेरे कज़न सिस्टर वो यूएस से आए हुए हैं, सो वो मुझे बुला रहे थे कि तू मुझे मिलने आ जा। और मैं जैसे ही खन्ना पहुँचती हूँ, खन्ना पहुँचने लगती हूँ संगत जी, मेरे पास मेरी बुआ का फ़ोन आता है कि चाचा जी वहाँ पहुँच गए हैं एंड वो तुम्हें ढूँढ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ, मुझे आगे कहीं पे काम पे जाना था, सो आई लेफ्ट। एंड संगत जी, ये देखो कि क्या कमाल होता है गुरु महाराज का, जिससे उन्होंने आपको मिलवाना है, वो चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ अड़चन डाले, उससे उन्होंने आपको मिलवा ही देना है। और जिनसे आपको नहीं मिलवाना,
सब कुछ होते हुए भी गुरु महाराज वहाँ पे आपको टिकने नहीं देते और वहाँ से आपको निकाल देते हैं, ताकि आप उन लोगों के आमने-सामने ही ना आ पाओ, वो आपको नज़र भर के देख ही ना पाए, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर नेगेटिविटीज़ डालनी थी और उनके मन साफ नहीं थे। सो इसीलिए गुरु महाराज ने मुझे उनसे मिलने ही नहीं दिया। सो थैंक यू गुरुजी फॉर योर प्रोटेक्शन, फॉर योर शील्ड, ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़। एंड ऐसे ही मेरे फिर मैं वहाँ गई अपनी मासी के घर और अपनी कज़न दीदी को मिली, बिकॉज़ वो अमेरिका से आए थे और हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड देन आई केम बैक होम। और थर्सडे को संगत जी फिर गुरु महाराज ने बहुत सारी 777 की ब्लेसिंग्स दी मुझे, और 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स मंडे को गुरु महाराज ने बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स बरसाई। एंड संगत जी एक दिन मेरे पर्स में, मुझे नहीं पता मुझे किसने दिया, बट गुरुजी मुझे उस दिन एक सत्संग अपलोड हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि आज तुम्हें 777 की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एंड संगत जी गुरुजी मुझे ध्यान आकर्षित करते हैं कि तुम अपना पर्स चेक करो। संगत जी जैसे ही मैंने पर्स चेक करा, मुझे नहीं पता मैंने कुछ चीज़ें बाय की थी। उन्होंने जब मुझे रिटर्न में पैसे दिए, सो उसमें एक 100 रुपीज़ का नोट था जिसमें 777 की ब्लेसिंग्स थी। सो शुक्राना गुरुजी, आपने अपना खजाना दिया और अपनी 777 की ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। एंड फ्राइडे को गुरु महाराज ने जलंधर बुलाया अपनी पावन धरती पे, जहाँ गुरु महाराज ने बहुत बहुत सारे लोगों का कल्याण किया। सो मैं गुरु जी को याद करते करते गई कि गुरु जी आज आपकी पावन धरती पे आपकी बेटी पाँव रखने जा रही है, जहाँ पे आपने पता नहीं कितनी संगत का कल्याण किया और आज भी आपकी प्रेजेंस वहाँ पे है। सो उस दिन संगत जी वहाँ पे एक बहुत अजीब चीज़ हुई। वहाँ पे एक ना बहुत डिफरेंट सी चीज़ खाने के लिए मिल रही थी जिस जगह पे मैं गई, और आज तक मैंने उस चीज़ को कभी देखा नहीं था, ना मैंने उसके बारे में कभी सुना था। सो मैं गाड़ी में बैठे-बैठे ना गुरुजी से बातें करने लग गई, बिकॉज़ आई वाज़ सिटिंग अलोन। किसी को कुछ काम था, वो काम करने गए हुए थे। तो मैं बैठे-बैठे गुरु महाराज से बातें कर रही हूँ कि गुरुजी बहुत सारे लोग ना ये चीज़ खा रहे हैं आके, और पता नहीं ये क्या चीज़ है। संगत जी जैसे ही मैं ये बात कर रही हूँ, मैंने गुरुजी को बोला कि ये खानी चाहिए? संगत जी जैसे ही मैंने ये बात बोली है, उसी वक़्त 777 की ब्लेसिंग्स वाली कार मुझे क्रॉस करके चली गई कि हाँ, तुम्हें ये खाना है आज और यही खा के जानी है तुम्हें चीज़। संगत जी जैसे ही मेरे फ्रेंड अंकल आते हैं, मैंने उनको बोला कि आप एक बार देखो कि वो क्या चीज़ है, बहुत लोग आके रुक के जा रहे हैं। संगत जी उन्होंने पूछा एंड इट वाज़ अ वेरी ऑथेंटिक चीज़, वो जालंधर की एक बहुत ऑथेंटिक सी चीज़ थी, और वो अंकल ने बताया कि पूरे जालंधर में ये सिर्फ़ 2 ही लोग हैं जो बनाते हैं। और जब हमने वो खाई संगत जी, वो इतनी टेस्टी थी, वो आलू की चीज़ थी, और जैसे पिज़्ज़ा के बेसिस बना के रखते हैं हम लोग, वैसे थे वो, बट इट वाज़ टोटली मेड ऑफ आलू। उसका नाम शर्ला था, आई रियली डोंट रिमेंबर इट, बट शुक्राना गुरुजी, आपने अपने इतने पावन शहर में एक बहुत अमेज़िंग सी चीज़ खिलाई, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और फिर मुझे वो जो मेरे यूएस वाले दीदी आए हुए, मुझे उन्होंने बोला था कि तुम वीकेंड मेरे पास स्पेंड करना। सो फ्राइडे को फिर मेरे फ्रेंड अंकल ने मुझे ड्रॉप किया मेरी मासी के घर। हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड ड्रॉप करके वो चले गए। फिर सैटरडे संडे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, एंड इस बार संगत संडे को गुरु महाराज का दुगरी वाला दरबार खुला था। संगत जी मुझे ना सुबह से ही बहुत ज़्यादा चाहना थी कि मुझे, गुरुजी मैं खन्ना आई हुई हूँ, खन्ना से तो दुगरी बहुत पास है, आप प्लीज़ बुला लो अपने दरबार में। संगत जी मेरे पास ड्राइवर नहीं था, क्योंकि और सारे ब्रदर्स बहुत बिज़ी थे, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है, सो सब लोग अपने-अपने फ्रेंड सर्कल्स में बिज़ी थे। तो मेरा मन भी नहीं हुआ किसी को तंग करने का, और बट मेरा मन बहुत हो रहा था कि मुझे दुगरी जाना है, यहाँ से दुगरी इज़ हार्डली 25 किलोमीटर्स अवे। सो गुरुजी मुझे बहुत ज़रूरी आपके पास आना है, और मुझे पता था कि जो मेरे कामों में, जो मेरी लाइफ़ में ये प्रॉब्लम्स, अड़चनें आ रही हैं, ये
क्योंकि बहुत अटूट अटूट विश्वास है मुझे कि जैसे ही गुरु महाराज अपना डिवाइन लंगर प्रसाद दुगरी का खिलाते हैं और बड़े मंदिर का खिलाते हैं, वो चीज़ें ठीक होने लग जाती है और हेल्थ भी ठीक होने लग जाती है, क्योंकि जब गुरु महाराज ने मुझे अपने से कनेक्ट किया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे जो ड्रीम दर्शन दिए थे, उसमें गुरुजी मुझे नज़र आए, हाथ पकड़ के उन्होंने अपना बड़ा मंदिर घुमाया, ऊपर वाले हॉल में लेके गए और मुझे अपना डिवाइन लंगर प्रसाद अपने हाथों से खिलाया। सो मुझे पता लग गया था कि मेरी ज़िंदगी की हर एक चीज़ का अगर कोई उपाय है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु महाराज के दरबार है और उनका लंगर प्रसाद है। जाते रहो दरबार में, लंगर प्रसाद खाते रहो, महाराज की ब्लेसिंग्स लेते रहो और अपनी लाइफ़ को स्मूथ करते रहो, क्योंकि जिन्होंने आपकी लाइफ को हेल बनाना है, वो भी कोशिशें करते रहते हैं, बट गुरु महाराज हमारी लाइफ को हेवन बनाने के लिए भी पूरी-पूरी कोशिशें करते रहते हैं और अपने दरबार बुलाते रहते हैं, अपना अमृत जैसा प्रसाद हमें खिलाते रहते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी की डिफ़िकल्टीज़ दूर हो जाती हैं। सो यही हुआ। बहुत सारी जगह पे मैंने ट्राई किया, नहीं हो पाया। ब्रदर्स को बोला, वो अपने-अपने कामों में बहुत बिज़ी थे एंड संगत जी फिर एक मैजिक हुआ। गुरु महाराज का मुझे मैसेज आता है, "आज तेरे नाल एक चमत्कार होगा, आज 7 तारीख है, मैं तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दूँगा और आज तेरे लिए एक सरप्राइज़ है।" सरप्राइज़ गिफ्ट रखा हुआ है मैंने। संगत जी उसी वक़्त मुझे पंचकूला से 2 सेवादार जो 2 संगत आंटीज़ हैं उनकी कॉल आती है, क्योंकि गुरु महाराज उसमें से एक संगत आंटी है, उनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके इंटेस्टाइन में और उसकी फूड पाइप में कुछ इश्यूज़ हो गए हैं। बट गुरु महाराज ने मुझे कॉलिंग्स दी थी उस बच्चे के लिए कि तुम उस बच्चे को लेके आओ दरबार में और मैं उस बच्चे को ब्लेस करूँगा और मैं उसको हीलिंग्स दूँगा। एंड संगत जी फिर उनकी कॉल आती है मेरे पास और वो कहते हैं हम 1 बजे पंचकूला से चलेंगे एंड हमारे पास जगह है, हम तुम्हें पिक कर लेंगे। तुम बस मोड़ पे आ जाना, जहाँ से खन्ना से दुगरी को टर्न करते हैं। एंड क्या रैंडम बुलावे होते हैं महाराज के। जब से गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को कनेक्ट किया है, बहुत रेयरेस्ट ऐसा कोई मंथ होगा जब गुरुजी ने अपना दुगरी दरबार का बुलावा नहीं दिया। बट शायद मेरी ज़िंदगी की वो सेवा महाराज ने सफल कर दी, क्योंकि हर मंथ मैं संगत से पूछती हूँ जब भी गाड़ी लेके जाती हूँ कि किस-किस ने जाना है। सो अपनी गाड़ी में गुरु महाराज ने ये सेवा दी हुई है कि तुम संगत को लेके आओ और जब उनकी बेटी को ज़रूरत थी तो गुरु महाराज ने अपनी संगत को भेजा कि तुम मेरी बेटी को लेके आओ। सो शुक्राना गुरुजी, इतना रैंडम बुलावा एंड 3:40 पे हम संगत जी दुगरी दरबार पहुँचे और जब मैं खड़ी हो गई 3 बजे मैं वहाँ पे उस जगह पे खड़ी थी, उन्होंने जब मुझे पिक करना था। जब तक मैं संगत जी वहाँ पे खड़ी रही, 777, 4 टाइम्स 7, 7 नंबर, इतनी सारी ब्लेसिंग्स वाली कार्स मुझे क्रॉस कर के जाती रही। मेरा ब्रदर मुझे ड्रॉप करने आया था और मैंने उनको बोला कि आप जाओ, बट ही वाज़ सो प्रोटेक्टिव, वो खड़े ही रहे मेरे लिए, नहीं जब तक गाड़ी नहीं आएगी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। एंड थैंक यू गुरुजी फॉर दिस ब्यूटीफुल थिंग। और आपने दुगरी दरबार बुलाया। और वहाँ पे फिर से एक सेवादार अंकल मिलते हैं और वो मुझे कहते हैं, "आज इन्नी लेट हो गए तुसी, चलो, चलो जल्दी-जल्दी जाओ और दरबार बंद होने वाला है", क्योंकि 4 बजे संगत जी दरबार बंद हो जाता है दुगरी वाला। सो फटाफट हमने चाय प्रसाद मिला और हमने बैठ के महाराज की चौकी लगाई, बहुत प्यारे दर्शन हुए, लंगर प्रसाद मिला। एंड संगत जी देखो ये हमारे मन के, मैंने सबको बोला कि देखो आज हम अलग-अलग भी लंगर कर सकते हैं, बट कोई भी फ़ील ना करे। बट शायद हम चारों में से किसी एक ने ये विश की होएगी कि हम चारों को एक ही थाली मिले और संगत जी वही हुआ कि वो दोनों संगत आंटीज़, उनका बेटा और मैंने, हम चारों ने एक ही थाली शेयर की। और बहुत डिवाइन गुरु महाराज का सबसे पहले तो शुक्राना गुरुजी, आप इतना टेस्टी साग का प्रसाद खिलाते हो, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और वो जो बच्चा था, वो यंग बॉय है, वो मेरे साथ ही बैठा था संगत जी, उसको कोई भी रोटी
हजम नहीं होती थी क्योंकि वो खा ही नहीं पाता था, उसकी फूड पाइप ट्विस्ट कर गई थी। एंड उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सबने बोला कि इसका एक ही इलाज है एंड दैट्स ओनली सर्जरी। पीजीआई के डॉक्टर्स ने भी उसको सर्जरी रिकमेंड की। बट मैंने उस बच्चे को बोला, मैं क्या, तू मेरे विश्वास पे विश्वास करके देख, महाराज के दरबार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। गुरुजी तेरी बिना सर्जरी करे तेरी फूड पाइप को ठीक कर देंगे। एंड संगत जी, उसने बड़े मन से वो लंगर प्रसाद खाया और अटक रहा था उसको। मैं उसकी चेस्ट को पीछे से टैप करती रही, मलती रही, गुरु महाराज का मंत्र जाप करती रही, करते करते उसने एक चपाती पूरी खा ली, जो वो 1.5 महीने से वो बच्चा नहीं खा पा रहा था, सिर्फ वो लिक्विड डाइट पे था। एंड वो खाई। एंड संगत जी, उस दिन के बाद से ही इज़ मच मच बेटर और वो सॉलिड फूड खाने लग गया। सो शुक्राना गुरुजी, आप मुझे सिर्फ एक निमित्त मात्र बनाते हैं, बट आपने जिसका कल्याण करना होता है आप इशारा देते हैं और मैं वो मैसेज आपका उन तक कन्वे कर देती हूँ। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने उस बच्चे को ब्लेस किया, यही कहूँगी, उसकी सर्जरी ना होने देना, उसको ब्लेस करना। और आप अपनी जो ये ब्लेसिंग्स देते हो उससे हमारा कैसे आप कल्याण कर देते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। दुगली दरबार बुलाने का शुक्राना। एंड जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, जब मैं टाइम देखती हूँ इट इज़ 4:44, सो 444 की ब्लेसिंग्स दी गुरु महाराज ने। और बहुत सुंदर दर्शन, बहुत सुंदर दरबार गुरु महाराज का, हमेशा ही बहुत प्यारा लगता है गुरु जी का दुगरी दरबार। सो शुक्राना गुरु जी, ये साल का आखिरी महीना था, आपने बुलावा दिया 7 तारीख को, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। बस यही कहूँगी। एंड मंडे को सुबह सुबह संगत जी मुझे एक ड्रीम आता है। मुझे इस ड्रीम में एक लेडी झाड़ू लगाती हुई नज़र आती है और वहाँ पे वो छोटे-छोटे, मुझे कुछ बहुत दूर कुछ नज़र आता है। मुझे लगता है कि ये झाड़ू मारते हुए ये क्या छोटे-छोटे कॉकरोच नज़र आ रहे हैं। संगत जी, वो देखते-देखते ना वो छोटे-छोटे डॉग्स बन जाते हैं, बहुत क्यूट-क्यूट छोटे-छोटे डॉग्स। एंड आई वाज़ लाइक शॉक्ड। मैं कहती हूँ ये काले हो गए, इनको ना नहलाना पड़ेगा तभी ये वाइट वाइट हो जाएँगे। संगत जी, मुझे ये ड्रीम आता है, मैं अपने दीदी को वो ड्रीम सुनाती हूँ। एंड संगत जी, उसके बाद मुझे मेरे ब्रदर के साथ चंडीगढ़ वापस आना था मंडे को, क्योंकि उनकी ड्यूटी है यहाँ पे, सो उन्होंने मुझे ड्रॉप करना था। और हम लोग मेरी भाभी की सिस्टर के घर जाते हैं संगत जी। जैसे ही हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल छोटी-सी एक कैट, वाइट, प्योर वाइट कलर की संगत जी, वो हूबहू मेरे ड्रीम में वो जो डॉग्स दिखे थे ना, वो उनसे मैच करी थी, छोटी सी कैट। एंड संगत जी, उसी वक्त गुरु महाराज मुझे क्या स्ट्राइक करते हैं कि तुम शिव पुराण में पशुपतिनाथ वाला अध्याय पढ़ रहे हो, देखो आज मैंने तुम्हें इस छोटी-सी व्हाइट कैट के रूप में तुम्हें दर्शन दिए। संगत जी, वो थोड़ी-थोड़ी देर में मेरे और पास, मैं उससे बात कर रही हूँ, वो मेरी बात का जवाब दे रही है। मैं उसको कुछ भी कह रही हूँ कि तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो वो बोलती है म्याऊँ। संगत जी, वो हर चीज़ का जवाब दे रही थी मेरे साथ। शी वाज़ इंटरैक्टिंग सो मच। सो शुक्राना गुरुजी, आपने ड्रीम दर्शन दिए मुझे और आपने उस ड्रीम को पूरा कर दिया और आप उस रूप में क्योंकि आप हमारे पशुपतिनाथ हैं, हर कण में आप हैं, हर रूप में आप नज़र आते हैं जब हम आपको इतना प्यार करते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, ये इतने प्यारे ड्रीम दर्शन देने के लिए और फिर उस ड्रीम को हूबहू सच करने के लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। यही कहूँगी, ऐसे अपनी कृपा हर संगत पे बरसाते रहें। आपने बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए मुझे इन दिनों में और आज बहुत बहुत कृपा बरसाई आपने कि आपने मेरे काम में जो अड़चनें आ रही थी, आपने उनको स्मूथ कर दिया। और आज से वो दिन है, मुझे लगता है कि आप कह रहे थे कल तो तेरे माड़े दिन ख़त्म हो गए और मैं तेरी सारी चीज़ों को ब्लेस कर दिया और तेरे अच्छे दिन आ गए हैं। सो शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही कहूँगी कि बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा पूरी संगत ने, क्योंकि जिससे भी मैंने बात की बहुत सारे लोग बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स में से गुज़र रहे थे। बस यही कहूँगी गुरुजी, ये 2025 जैसा गया आपकी कृपा से हम उसमें राज़ी हैं।
बस आने वाला साल संगत के लिए बहुत अच्छा हो, बहुत खुशियों भरा हो और बस यही कहूँगी लाख खुशियाँ पातशाइयाँ जे सद्गुरु नदर करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं पे अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी महाराज ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਔਰ ਸਭ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना शुक्राना